अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 12 के लिए। देखिए क्वेश्चन है क्या, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। उसने कहा सर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुई है किससे, पी और क्यू से। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उसने कहा सर वो लाइन जो है वो कट हुई है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ए पॉइंट पर और पॉइंट बी पर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पॉइंट ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और पॉइंट बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। अब आगे देखें, फाइंड द रेशो इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। तो आपको क्या करना है, आपको रेशो बताना है कि ए और बी ने आपके लाइन सेगमेंट को किस किस रेशो में डिवाइड किया। यानी कि पॉइंट ए पे रेशो क्या होंगे और पॉइंट बी पे रेशो क्या होंगे, ये आपको बताने। अच्छा पहले यहाँ पर आइए, अगर पॉइंट ए की बात करूँ तो मुझे बताएं पॉइंट ए पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर पॉइंट ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो याद रखिएगा आपको पूरा पता होगा कि भाई अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है बच्चों, जीरो। सेम एज इट इज अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे भी अगर ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, लेकिन वाई कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, आपको पता है वाली बात, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स जीरो होता है। तो याद रखिएगा अगर आपके ए आपसे पूछा जाए कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, तो आप क्या कहेंगे, एक्स कॉमा जीरो, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कॉमा वाई। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा सर सबसे पहले तो मेरे पास गिवन है x1 y1। ठीक है भाई, क्या गिवन है भाई, x1 y1। अब x1 y1 क्या होगा भाई ये बताइए। उन्होंने कहा सर x1 y1 होगा फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, p, बोलिए -8, 10। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद सेकंड पॉइंट कंफर्म कीजिए, x2, y2। ठीक है, अब x2 y2 क्या है, उन्होंने कहा सर सेकंड पॉइंट क्या है, q है क्या भाई, 6, -4। ठीक है, और इसी तरह भाई हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन तो दो हैं, बिल्कुल ऐसा ही दो हैं, तो हमने दोनों को क्या सपोज कर लिया भाई, दोनों को सपोज कर लिया कि सर वो क्या है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है भाई, वो क्या है, एक्स कॉमा वाई। अच्छा तीसरी चीज़ जो हमारे पास है सवाल में वो क्या है भाई, रेशोज। बात किसकी हो रही है, रेशोज की, यही हमें फाइंड करना है। तो रेशोज हमने क्या सपोज कर लिए सर, ये क्या है, एम रेशो एन, ये हमें फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला है क्या भाई, उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास आता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा भाई एम प्लस एन, क्या आ जाएगा, एम प्लस एन। सेम एज इट इज होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ठीक है, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा एम प्लस एन। अब इसमें इन सारी चीज़ें पुट करूंगा जो मेरे पास गिवन है। पॉइंट ऑफ डिवीजन तो अननोन है, मैं अभी रुक जाइएगा इसके लिए, एम भी अननोन है। x2 क्या आएगा, x2 की प्लेस पे आ जाएगा भाई 6। ठीक है, एन मेरे पास एज इट इज आ गया, x1 की प्लेस से बताइए क्या आएगा, x1 की प्लेस पे आ जाएगा -8। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस एन। सेम एज इट इज में जहाँ सेकेंड पे जाऊंगा, m तो एज इट इज आ गया, y2 की प्लेस से मेरे पास कौन आएगा, -4। ठीक है, n मेरे पास ऐसे ही आ गया, y1 की प्लेस से मेरे पास कौन आएगा, 10। ठीक है, डिवाइड बाय मेरे पास क्या जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा m प्लस एन, एम प्लस एन। ठीक है भाई, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो बताएं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, देखें क्या आया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा भाई, 6m, एन से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, 8n। डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस एन। अच्छा जी आगे बोलिए, -4m, और यहाँ बताएं क्या आएगा, प्लस का 10n। अच्छा डिवाइड में बताएं, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद एक मैं काम क्या करूँगा, मैं कर दूंगा कंपेयरिंग के लीजिए, इक्वेटिंग के लीजिए। देखें साइड पे चल क्या रहा है, उन्होंने कहा सर साइड पे चल रहा है एक्स कोमा वाई। ठीक है भाई, अगर साइड में एक्स कोमा वाई चल रहा है तो इसका मतलब, अच्छा हमने क्या किया, बाय इक्वेटिंग। ठीक है भाई, इक्वेट करना चाहें इक्वेट कर लीजिए, कंपेयर करना चाहें कंपेयर कर लीजिए। उन्होंने कहा सर अगर हम इक्वेट करते हैं तो सर पहला वाला किसके बराबर होगा, पहले वाले के। ऐसा ही है, यानी कि मैं बोलूँगा एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स की वैल्यू आपके पास है भाई 6m -8n, और डिवाइड में क्या आएगा भाई, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस एन। तो ये तो आ गई एक्स की वैल्यू।
अब सेम एज इट इज आएंगे y की वैल्यू पे, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली वैल्यू क्या है भाई, उन्होंने कहा सर -4m + 10n, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m + n। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब देखें एक्टिव रहिए और अब देखें पॉइंट। सर अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट कट हो रहा है तो मुझे बताइए कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उन्होंने कहा सर अगर एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई क्या होगा, 0। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर वाई एक्सिस पर आएंगे तो याद रखिएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो अब आ जाइए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे। उन्होंने कहा सर x, 0। समझ रहे हैं, देखें बात समझिएगा, x कुछ ना कुछ होगा लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x, 0 का मतलब x तो होगा लेकिन y क्या होगा, 0। तो y 0 होगा, इसका मतलब मैं y की वैल्यू को किसके बराबर ले लूँगा, 0 के। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, -4m + 10, और डिवाइड में क्या आ गया भाई, डिवाइड में मेरे पास आ गया m + n। अब अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने ये क्यों नहीं लिया सर, यहाँ पे x है और x तो अननोन है मेरे पास। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, रेशो। तो ये चीज़ तो मैं फाइंड ही नहीं कर सकता क्योंकि x भी अननोन है, m और n भी अननोन है। लेकिन इस कंडीशन में मैंने y 0 कर लिया और अब मैं फाइंड कर लूँगा इजीली m/n। तो डिवाइड दे रखिए क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई m + n। ठीक है भाई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा -4m + 10। ठीक है, 10 के साथ क्या है भाई, 10n, सॉरी ये चीज़ हमने यहाँ मेंशन नहीं की, 10 के साथ क्या है, n है। ठीक है भाई, अब 10n जैसे ही हमने मेंशन किया, देखें होगा क्या। उन्होंने कहा सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या आएगा, -4m, साथ में क्या आ जाएगा, +10n। अब इसको शिफ्ट करवाइए, माइनस उधर रखिए, क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और यहाँ क्या बचा, 10n बचा। अच्छा याद रखिएगा, मुझे पूरी में देखिए आपको पता होगा m/n को आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस आप लिख सकते हैं m/n की फॉर्म में। तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए। उन्होंने कहा सर ये n मल्टीप्लाई दरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम एज इट इज़ ये 4 मल्टीप्लाई दरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और जैसे ही डिवाइड में जाएंगे तो बताएं होगा क्या। उन्होंने कहा सर कैंसिल होगा, बोलिए 2 × 2 = 4, और आगे बोलिए 2 × 5 = 10, यानी कि मेरे पास रेशोज क्या आ गया, ये बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास m/n किसके बराबर आ गया भाई, 5/2 के। ठीक है, और यही मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा सर फर्स्ट रेशो तो आ गया, अब सेकंड रेशो फाइंड कीजिए, क्योंकि हमें कहाँ पे मिले रेशो, एक्स एक्सिस पर, हमें चाहिए कहाँ, वाई एक्सिस पर। तो उन्होंने मेंशन क्या किया, उन्होंने कहा सर अब लिख देंगे क्या, 4y एक्सिस, 4y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस की बात करूँ मैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उन्होंने कहा सर 0, y। सर एक बात देखिएगा, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन y कुछ ना कुछ होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं x को किसके इक्वल ले लूँगा, 0 के इक्वल ले लूँगा, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 6m - 8n डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई आ जाएगा मेरे पास m + n। ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा सर डिवाइड दर रखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, m + n से। ठीक है, और यहाँ क्या बना, यहाँ बना 6m, और यहाँ आ गया -8n। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0, और यहाँ आ गया आपके पास 6m - 8n। अब m को शिफ्ट करवाइए तो क्या बनेगा आपके पास हो जाएगा -6m, और यहाँ क्या बना भाई, -8n। गेम किसके लिए खेलना था, m/n के लिए। तो ये मल्टीप्लाई तरह की क्या हो जाएगा भाई, उन्होंने कहा सर ये हो जाएगा डिवाइड। सेम एज इट इज़ ये मल्टीप्लाई -6 तरह की क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करने जब हम गए तो कैंसिल करें, बताएं क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6, आगे बोलिए 2 × 4 = 8, यानी कि मेरे पास m/n आया क्या, तो मेंशन करेंगे कि हमारे पास m/n आ गया भाई 4/3। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे क्या फाइंड कर लिए, रेशो फाइंड कर लिए, और मुझे पूरी में देखे ये आपको आसान लगा होगा। मुझे पूरी में देखे बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।